नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर मऊ से है। यहां मोहम्मदाबाद घोना तहसील क्षेत्र के कुतुबपुर ग्राम सभा में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने चौपाल लगाकर ग्रामवासियों को भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सी न्यूज़ भारत के संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। प्रमोद विश्वकर्मा। इस वक्त मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोना के कुतुबपुर ग्राम सभा में हूं, जहां पर एक चौपाल के माध्यम से हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर, इस बार देखिए, विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। सर, हमारा पहला प्राथमिकता यहाँ विकास जी, और जन जन का विकास, हर गांव का विकास, हर मोहल्ले का विकास, हर गली का विकास और हर इलाके का विकास, क्षेत्र के डेवलपमेंट के नाम पर हम प्रदेश की जनता और घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता का वोट मांग रहे हैं। सर, अगर जीतते हैं आप यहाँ से घोसी लोकसभा से, सब पहला कार्य क्या रहेगा जनता? देखिए, हमारा सबसे पहला कार्य होगा कि यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छे चिकित्सा की व्यवस्था हो और किसानों को उनके जो लागत है उनको उनका लागत का मूल्य मिले और उनको बीज, कीटनाशक दवा और खाद उनको पर्याप्त अच्छे रेट में, सस्ते रेट में उनको मिले और पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र में मिनी पीजीआई बनाने का जो हमारा संकल्प उसको करेंगे। यहाँ के लड़कियों को पढ़ने के लिए महिला डिग्री कॉलेज का एक हम स्थापना कराने की कोशिश करेंगे और यहाँ के युवाओं को खेलने के लिए एक बेहतर स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे। सर, सपा प्रत्याशी राजीव राय जी कहते हैं कि मैं जनता के बीच में रहा हूं, हमेशा उनके दुख सुख में काम आया हूं, मैं हमेशा कभी भी घोसी छोड़ के नहीं गया। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जनता ये बहुत जानकार है, ये देखती है कि कौन हमारे बीच में रहता है और कौन हमारे बीच में नहीं रहता। 365 दिन में ये 340 दिन ये बेंगलोर रहते हैं। जैसे ही चुनाव आता है यहाँ आकर के हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ कहने लगते हैं कि मैं आपके बीच में रहता हूँ। ये बताएं कि बेंगलोर में जाकर जो रुपया इकट्ठा करते हैं उस रुपये को यहाँ क्यों नहीं लाके खर्चा करते? ये चुनाव में क्यों दिखाई देता है? ये रुपया ले करके गाँव जो टहल रहे हैं, ये जनता तो छीनेगी। अब बताएगी कि ये रुपया जो गरीबों का लूटे हैं 20 साल की सरकार में, अब लुटेरों को अब घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता पहचान गई। क्या इनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही थी? इनकी भाषा देखिए, इनकी भाषा गुंडों की भाषा है, इनकी भाषा धमकाने की भाषा है, इनकी भाषा अहंकार की भाषा है। और घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बात को नहीं भूली है कि जब जब इनकी सरकार रही है तो घोसी में दंगा हुआ है, जब जब इनकी सरकार रही है गरीब की जमीन लूटी गई है, लेकिन कभी इन्होंने इंसाफ दिलाने का तो काम नहीं किया। हमारी सरकार अगर ये जमीन लूट कर दिखाए, इनके घर बुलडोजर न पहुंच जाए तो फिर बताएं। तो हम तो विकास के नाम पर लड़ रहे हैं, हम जनता को सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। 55 साल में कांग्रेस ने आतंकवादी हमला दिलाया, 55 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश में दंगा दिखाया, लेकिन हमारी सरकार में 10 साल में बताइए एक भी दंगा हुआ हो, एक भी आतंकवादी हमला हुआ हो? तो देश की सुरक्षा हमने किया, देश की सीमाओं की रक्षा किया, उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा किया। आज जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, अपने हकों के लिए लड़ना जान रही है और लड़ करके डॉक्टर अरविंद राजभर जी के साथ खड़ा हो रही है। सर, किससे आप टक्कर मानते हैं इस चुनाव में? इतना कोई किसी से टक्कर नहीं है। यहाँ ये घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता अब चुनाव लड़ रही है भारी अंतर से। जितना सब पाएंगे, दूसरे तीसरे के नंबर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्षी दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ जनता एक नंबर पर डॉक्टर अरविंद राजभर को कब का ही, जब से पर्चा भरा गया है तब से ही फैसला कर चुकी है। देखिए उदाहरण, हम नामांकन किए सोनी धापा के मैदान में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर आशीर्वाद दिए और ये कार्यक्रम कहाँ किए? बंद कमरा में, दरबा में किए थे। दरबा में करके 100-200 आदमी को जुटा के कह रहा है कि ये हम उनको लड़ा देंगे, हरा देंगे। डरा हुआ व्यक्ति बंद कमरे में जाता है और जो डट करके जनता के सम्मान के लड़ता है वो खुले मैदान में 46 डिग्री के टेम्परेचर में खड़ा होकर के उनके सम्मान को आगे बढ़ाता है। सर, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान जी कह रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी जितना वोट पाएंगे उससे ज्यादा वोटों से मैं जीतूंगा। तो इनसे पूछिए कि उनकी कार्यकाल 5 साल की रही है घोसी लोकसभा क्षेत्र में, 10 ठो काम बता दे। जब इनकी ये सांसद थे तो सिर्फ दलितों का जमीन लूटने में लगे हुए थे, दलितों का शोषण करने में लगे हुए थे और अपना स्कूल बनाने में लगे थे। क्यों नहीं बताया कि किस गांव में हमने सड़क बनवा दिया, किस गांव में हमने अस्पताल की व्यवस्था करा दिया, किस गांव में हमने नौकरी रोजगार का अवसर दिया, किस गांव में हमने बेहतरी करने का काम किया? ये अपना काम नहीं गिना रहे हैं। ये क्या गिना रहे हैं? हम चौहान है तो हमें चौहान है। तो यो हम पूछ रहे हैं कि राष्ट्रवादी होता है चौहान, वो देश की सुरक्षा के लिए, देश की सम्मान के साथ खड़ा होता है। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास अलग रहा है, उन्होंने कभी भी देश के सामने झुकना नहीं सीखा है, देश के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी की लड़ाई यहाँ कहीं से नहीं है, न यहाँ सपा की लड़ाई है, यहाँ लड़ाई एक तरफा डॉक्टर अरविंद राजभर के पक्ष में जा रही है। सर, आखिरी सवाल, सर 5 मुद्दा ऐसा होता है जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं? सर, देखिए, हमारा है, पहला नंबर है कि शिक्षा,
चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक बराबर शिक्षा घोसी लोकसभा क्षेत्र की हर एक मतदाता के बच्चों को हम दिलाने के लिए काम करेंगे। घोसी लोकसभा क्षेत्र में अस्पताल की व्यवस्था कि यहाँ एक बेहतर, जैसे लखनऊ में पीजीआई है, मेडिकल कॉलेज है, उसी तरीके से एक पीजीआई यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र के बीच में हम कम करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा तीसरा लक्ष्य है कि यहाँ एक बेहतर स्टेडियम बनाने की लक्ष्य है। चौथा काम हमारा है कि पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र के, चाहे वो बड़े सड़क हो चाहे छोटे सड़क हो चाहे गांव में जुड़ने वाला सड़क हो, हर सड़क को बेहतर डेवलपमेंट करके उसको पिच करा करके उसको इंटरलॉकिंग करा करके बेहतर करना चाहते हैं। हर गांव में नाली की समस्या है, पानी के जमा होता है, उस पानी के निजात दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। गाँव में हर किसी के आवास, शौचालय, पेंशन और उनकी जो स्थानीय समस्या है उसको निदान करने का। और लंबा यह है कि किसी गरीब को किसी थाने पर कोई सताएगा तो छड़ी उनके साथ जाकर खड़ी होगी और उनको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। हम पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र को जिस तरह सिंगापुर में डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरीके से हम घोसी को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने के लिए सिंगापुर के तर्ज पर हम घोसी को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर केवल विकास के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो देखना यह है कि जनता किसके साथ है। सी न्यूज़ भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।